हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के हमारे इस लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी का एक बहुत ही अहम टॉपिक जिसका नाम है प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ सीआरपीसी का। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो सीआरपीसी है, जो उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है टू प्रोवाइड अ मशीनरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सबस्टेंसिव क्रिमिनल लॉ। तो मतलब जो सबस्टेंसिव क्रिमिनल लॉ है जैसे कि आईपीसी है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, अपना एससी एसटी एक्ट है और तमाम जो भी सबस्टेंसिव क्रिमिनल एक्ट हैं, पॉक्सो एक्ट है, इस तरह के जितने भी जो एक्ट हैं जो कि किसी कृत्य को, जो किसी एक्ट को क्या डिक्लेयर करते हैं, एज एन ऑफेंस डिक्लेयर करते हैं। तो उसके संबंध में जब वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसके संबंध में कैसे रिपोर्ट दर्ज होगी और उसके संबंध में कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके संबंध में कैसे इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा, तो ये पूरा प्रोसीजर दिया होता है सीआरपीसी में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसके लिए मशीनरी प्रोवाइड कराता है, प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सबस्टेंसिव क्रिमिनल लॉ। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही इसमें कुछ एडिशनल फंक्शंस भी दिए गए हैं, एडिशनल टॉपिक भी दिए गए हैं, जैसे कि हम जानते हैं 125 जो मेंटेनेंस की बात करता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ प्रोविजंस सीआरपीसी में दिए गए हैं। उन्हीं प्रोविजंसों में से एक प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 28 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स। प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इसका मतलब है कि अपराध होने से पहले ही, जैसे ही अपराध होने की संभावना है कि ये व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है, तो उसको अपराध होने से पहले ही रोकने के लिए कार्रवाई करना। हमें लगता है कि ये ऑफेंस कमिट होने वाला है इस व्यक्ति के द्वारा, तो उस ऑफेंस को होने से पहले ही उसको रोकना, यही कहलाता है प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो पहले ही अपराध ना हो सके उससे पहले ही उसको रोक दिया जाए, ये कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए ये प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स सीआरपीसी में डाला गया है। तो सीआरपीसी में जो इससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो हैं सेक्शन 106 से 124 के बीच में और सेक्शन 129 से 153 के बीच में। इससे संबंधित मतलब प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स से संबंधित प्रोविजंस इनके बीच में किए गए हैं। तो दोस्तों इन सेक्शनों को हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 6 पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का जो पहला पार्ट है वो डील करता है विद प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। यहाँ पर जो प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं वो पुलिस के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये सेक्शन 149 से 153 तक है। जो पहला पार्ट हमने डिवाइड किया है वो सेक्शन 149 से 153 तक है। और पार्ट सेकंड जो कि डील करता है विद सिक्योरिटी प्रोसीडिंग। तो इस पार्ट सेकंड में जो कि सेक्शन 106 से 124 के बीच में है, तो ये सिक्योरिटी प्रोसीडिंग के संबंध में प्रावधान करता है। यानी कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जब ये प्रतीत होता है, ये लगता है कि ये व्यक्ति कोई आपराधिक कृत्य कर सकता है, कारण कोई भी हो, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर रहा हो, चोरी की संपत्ति खरीदता बेचता हो, कोई भी जो भी इसमें कारण बताए गए हैं 106 से 124 के बीच में, तो यहाँ पर कोई भी कारण हो तो उनसे एक बॉन्ड भरवा सकता है कि आप यहाँ पर लिख कर दें कि आप कोई भी ऐसा आपराधिक कृत्य नहीं करेंगे जिसकी कि करने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाता है विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में जब लड़ाई हो जाती है 2 पक्षों के बीच में, तो उन दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके अगेंस्ट इन्हीं सेक्शंसों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स जो इनके अंतर्गत दिए गए हैं सेक्शन 106 से 124, तो इन्हीं के अंतर्गत उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जो कंसीडर्स करता है, कंसीडर्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली।
दोस्तों जो पार्ट 3 है वो डील करता है विद डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी कि जब कई लोग अनलॉफुल असेंबली में इकट्ठे होते हैं, यानी वो इकट्ठे होते हैं अनलॉफुल पर्पस से, कोई आपराधिक कार्य करने से, कोई रॉन्ग करने के लिए वो जब इकट्ठे होते हैं तो उनको रोकने के लिए कि वो आगे अपराध ना कर दें, उनको रोकना बहुत ज़रूरी होता है और उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, उनको तितर बितर करने की यानी कि डिस्पर्सल करने की यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। तो ये सेक्शन 129 और 132 के बीच में ये कार्रवाई बताई गई है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्ट 4 की, जो डिस्कस करता है प्रोविजंस फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 133 से 143 तक। तो यहाँ पर क्या है, जो पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, जैसे कि कोई घर में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन कर रहा है और जिससे क्या हो रहा है, पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, या कि उसने मोहल्ले में अपने इतना ज़्यादा रोडों पे पानी भर दिया, मोहल्ले में पानी भर दिया कि जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसे कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। इस प्रकार के कृत्यों को कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि इनको नहीं रोका जाएगा तो और तमाम झगड़े होंगे, अपराध और बढ़ सकता है। सेक्शन 133 से 143 तक इसके संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्ट 5 के बारे में, जो डील करता है विद अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर्स, सेक्शन 144। तो यहाँ पर क्या है, जो अर्जेंट केस हैं पब्लिक न्यूसेंस के और एप्रीहेंडेड डेंजर के, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए यहाँ पर प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने कई बार सुना होगा धारा 144 लग गई है, तो वो इसी सेक्शन के अंतर्गत वो लगाई जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्ट 6 के बारे में, जो कि कंसीडर करता है प्रिकॉशनरी मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 145 टू 148, धारा 145 से धारा 148 तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो पार्ट 6 में बात की गई है वो डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो दोस्तों आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि दो पक्षों के बीच में किसी मकान पर या किसी प्लॉट पर कब्जा को लेकर विवाद हो जाता है, उनके बीच में कई बार झगड़ा बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्हें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि उनको रोका नहीं गया और उनके बीच में जो विवाद है उसका निपटारा नहीं किया गया, तो यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रिवेंटिव एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों सेक्शंस 145 से 148 के अंतर्गत ही ऐसे प्रोविजंस लेट डाउन किए गए हैं, जिनके अंतर्गत ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी डिस्प्यूट हैं, चाहे उसके यूज़ को लेकर हों, चाहे उसके कब्जे को लेकर हों, उनका निपटारा किया जाता है, उनको डिस्पोज किया जाता है। तो हम इन 6 पार्टों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बारी बारी एक एक वीडियो बना के, जिससे कि आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में तो हमने केवल प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का केवल ऑब्जेक्ट एंड स्कोप जाना, केवल इसका भी हमने इंट्रोडक्शन। दोस्तों इस वीडियो में हमने केवल चैप्टर 28 प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का इंट्रोडक्शन जाना, उसका ऑब्जेक्ट एंड स्कोप जाना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने केवल ये जाना कि यहाँ पर इसको CRPC में क्यों लेट डाउन किया गया है और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों है। तो दोस्तों इसके आगे की जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके जो 6 के 6 जो पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और सबसे पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 106 से 124 के बीच के सेक्शंस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।